और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, सूत्र ये बता रहे हैं कि एनआईए प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका जा सकती है तहव्वुर राणा को लाने के लिए। पूरी अपडेट क्या है और अगर ऐसा होता है तो कब तक प्रत्यर्पण हो सकता है, कब तक वापस भारत आ सकता है? देखिए, अमूमन तौर पर अगर माना जाए तो 45 दिन का समय जो है इस प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की और कोई कानूनी अड़चन या बाधा जो है वो सामने नहीं आती। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसकी शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है, क्योंकि ये केस बेहद महत्वपूर्ण केस है और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का एक वो केस है जिसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी हर पहलू से देख रही है। तो माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की एक छोटी सी टीम जो है वो अमेरिका जाएगी और वहाँ पर तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण जो है उसे पूर्ण करेगी, यानी कि उसे वापस भारत लेकर आएगी। आपको बता दें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण केस है और इसके अलावा भी एक हाई वैल्यू एसेट जो है तहव्वुर हुसैन राणा को कहा जा सकता है, इसलिए अब जो है वो टीम को भेजा जाएगा। टीम माना जा रहा है कि एसएसपी रैंक से उच्च अधिकारियों की ही ये टीम होगी जो अमेरिका जाएगी और उसके बाद प्रत्यर्पण की पूरी कार्रवाई, क्योंकि अभी जो है वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का यूएस सिटीजन है। प्रत्यर्पण के लिए जो भी सारी कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा, उसमें भी चंद दिनों का समय जो है वो लग सकता है और उसके बाद ही तहव्वुर राणा को जो है वापस लाया जाएगा। एक बेहद महत्वपूर्ण इसमें एक बात जो निकल कर आती है, क्योंकि हर एक कोशिश जो है वो तहव्वुर राणा अभी तक कर चुका है। तो आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आने वाले दिनों में जो प्रत्यर्पण का समय है वो तकरीबन वही 45 दिन के आसपास का ही लगना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जो लीगल एड है वो यहाँ पर नहीं बचा। और ये सुरक्षा एजेंसियों और भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी जांच चली, लंबे समय तक भारत को जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सैफ अटैक केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा, आगे देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अटैक केस में सूत्रों से नया खुलासा हुआ है। सैफ को कर्मचारी हरी लेकर गया था अस्पताल, ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है। सैफ और करीना के घर काम करता है हरी और हरी ही वहां पर अस्पताल लेकर गया था। सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचा था। इससे पहले अस्पताल ले जाने के लिए तैमूर का नाम आ रहा था, इब्राहिम और अफसर जैदी के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कर्मचारी हरी जो सैफ और करीना के घर पर काम करता है वो ही लेकर गया था अस्पताल। पहले ये आ रहा था कि सैफ अली खान तैमूर के साथ अस्पताल गए थे, खुद से ऑटो में गए थे। उसके बाद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था। उसके बाद ये सामने आया कि अफसर जैदी लेकर गए थे, लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सैफ अली खान हमला मामले को लेकर लगातार जो राज हैं वो गहराते जा रहे हैं। अब सवाल कई हो रहे हैं। अब सैफ अली खान हमला मामले में नया खुलासा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल खुलासा ये कि हरी नाम का शख्स जो अब इस केस में उसकी एंट्री हो रही है और हरी जो है वो सैफ को अस्पताल लेकर गया, जो कि केयर टेकर है, वो अस्पताल लीलावती पहुंचा था सैफ अली खान को। यह खुलासा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग नाम सामने आ रहे थे। सैफ और करीना के घर का दरअसल हरी काम करता है, घर में केयर टेकर की जिम्मेदारी निभाता है और पहले तीनों का जो नाम है वो सामने आया था। पहले 3 नाम जो सामने आए थे, कौन कौन से नाम थे? सबसे पहले इब्राहिम जो सैफ अली खान का बेटा है, तैमूर का नाम सामने आ चुका है और अस्पताल में ले जाने की उस दौरान बात कही गई थी। वहीं लीलावती अस्पताल में अफसर जैदी मौजूद थे। पहले यह भी खुलासा किया गया और यह कहा गया था कि सैफ अली खान को लेकर अफसर जैदी पहुंचे थे, यानी कि इससे पहले 2 नाम सामने आते हैं, उसके बाद अफसर जैदी का नाम सामने आता है। और अब जो सस्पेंस है और गहरा हो रहा है, क्योंकि हरी जो केयर टेकर है उसके नाम को अब इसमें जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सैफ केस में नए नए खुलासे होते हुए दिख रहे हैं। पुलिस की थ्योरी को लेकर अब सब कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। किसने चाकू मारा, किसने अस्पताल पहुंचाया, सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, इन सब को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। जरा देखिए। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है।
अब ये कहानी बॉलीवुड की किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है, नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल ये भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन आखिरकार ये साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब ये दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वही सवाल का जवाब जानने के लिए जब रिपब्लिक भारत ने सैफ अली खान के करीबी अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की, तो वो सवालों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबे शब्दों में कुछ सवालों का जवाब भी दिया। I was there at the hospital. Right. I signed the administrative form. At what time? I was not checking. If the hospital has given you that time, that is the time. Medical legal report suggests. So probably that's the right time then. Right. Then That is the right time. तो सुना आपने, अफसर जैदी ने बार बार दोहराया कि वो अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि जब उनसे करीना को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। I just want that whether Kareena was available at that point in time. I don't know. वही खबर है कि आज मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दरअसल आरोपी के पास जो सिम मिली है वो बंगाल की किसी महिला के नाम पर है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने बंगाल जाकर उस महिला का बयान दर्ज किया है और आज इसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई नया खुलासा कर सकते हैं। सैफ पर हुए जानलेवा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुंबई पुलिस दिन रात पड़ताल और पूछताछ में लगी है, लेकिन जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक सवाल तो उठते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है, आपत्तिजनक बयान दिया है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म को निशाना बना रही है। कांग्रेस हिंदू धर्म पर अपशब्द बोलती है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ और गंगा स्नान को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिस पर अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से हिंदू धर्म का अपमान किया गया हो। खड़गे का बयान आपत्तिजनक है। खड़गे ने कल एक कार्यक्रम में महाकुंभ में स्नान पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि स्नान से गरीबी दूर नहीं हो जाती है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे थे, संगम तट पर डुबकी लगाई थी और उसके बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। भक्तों में उत्साह का माहौल। प्रयागराज में सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का आना जारी। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या पर आज रात 8 बजे से शुरू होगा महास्नान।